आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। टीचर्स और ग्रेजुएट एमएलसी के लिए बैलेट के जरिए पुरअमन रायदही बिल तरतीब 82 और 65% रायदही रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद मुल्क भर में तेज रफ्तार तरक्की करने वाला शहर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने HCL टेक के RC कैंपस का किया इफ्तिताह, तकरीब से किया खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कलवा कुंटला खानदान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। BRS MLC के कविता ने लगाया इल्जाम। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में दिया बयान। मजलिसी अराकीन असेंबली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए इक़दामात में है मसरूफ़। इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को HCL टेक के RC कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ कंपनियों के साथ याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत करते हुए नई ब्रांचेस के क़याम को अमल में ला रही है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद मुल्क में तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात बाइस फ़ख्र है कि रियासत तेलंगाना में एक साल के अंदर घरेलू और मल्टी नेशनल कंपनीज़ ने सरमायाकारी की है और इसके लिए रोज़गार के भी गैर मामूली मौक़े दस्तयाब हुए हैं। तेलंगाना में मसनवी ज़हानत के शोबे को भी फ़रोग़ मिल रहा है। वज़ीर आला ने बताया कि डाउस के दौरों के दौरान 41,001.78 लाख करोड़ रुपये की याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। तेलंगाना को उभरने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला ने कहा कि हमारा मुकाबला मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई से नहीं, हम हैदराबाद को नंबर 1 बनाएंगे। रियासत में डाटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के हब्स को फ़रोग़ मिल रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि HCL टेक हिंदुस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। हैदराबाद में 2007 में इस कंपनी की आमद हुई थी और इस कंपनी की नई ब्रांच जो 3.2 लाख स्क्वायर फीट पर कायम की जा रही है, इससे 5,000 मुलाजिमतें दस्तयाब होंगी। Multinational and big corporations come to Hyderabad, or we are inaugurating new facilities of MOUs we signed last year. Today, Hyderabad and Telangana are the fastest growing city and state in the entire country. In just over 1 year, I am proud to share we have received highest investments in Telangana, both domestic and foreign. We have made it the number 1 in job creations. We have highest AI adoption and lowest inflation. When I first said I will make Telangana $1 trillion GDP state, some people said it was not possible. Now after 2 trips to Davos, where we signed 40,000 crores and 1.78 lakh crores MOUs every 1 year, everyone is saying yes, Telangana raising cannot be stopped. When I said my competition for Hyderabad is not with Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore, some people said it was very big dream. Now, when we made Hyderabad number 1 in EV adoption, when we are transforming our state into hub for data centers, green energy, for life sciences, for biotech, for skills, for manufacturing, for agri-processing, people say, yes, Hyderabad is not unstoppable.
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से हैदराबाद मेट्रो रेल के तोसी कामों में रुकावटें खड़ी करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उन पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर में मादनियात के कानों में काम करने वालों को तरक्की देने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। माइंस मिनिस्ट्री ने इस 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हर विषय पर हमारा मिनिस्ट्री लाए हैं। मिनिस्ट्री का इस निर्णय के कारण माइनिंग एक्टिविटी और मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी आज तेज गति से भारत में बढ़ रही है और मिनरल सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ के लिए नए बेंचमार्क स्थापित करे और आगे बढ़ने के लिए क्षमता भी आज भारत को और इस सेक्टर में आए हैं। माइनिंग सेक्टर को भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस पर हमारी मिनिस्ट्री ने स्पेशल अटेंशन दिया है। इसमें MMDR एक्ट 2023, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2023 के रूल्स में कई रिफॉर्म्स समय समय पर लाया जा रहा है। इसके लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना, थ्रेशोल्ड वैल्यूज को, कम दाम वाले मिनरल्स को डिस्पोजल प्रोविजंस को क्लैरिफाई करना, स्मॉल माइनर्स के पेनाल्टीज को रेशनलाइज करना, क्रिटिकल मिनरल्स का एवरेज सेल प्राइस को कैलकुलेट करके तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 2 टीचर्स की और एक ग्रेजुएट की नशिस्त के लिए रायदही का इनेकाद पुरअमन तौर पर अमल में आया। रायदही का आगाज़ नहायत ही पुरसुकून रहा, जबकि 10 बजे के बाद रायदही के फ़ीसद में इजाफा देखा गया। निज़ामाबाद करीमनगर ग्रेजुएट हल्के में रायदही का मजमूई फ़ीसद 65 से ज़ायद रहा, जबकि दोनों करीमनगर और नलगुंडा टीचर्स हल्कों में रायदही का फ़ीसद 82% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इनके नताइज 3 मार्च को जारी किए जाएंगे। बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी कलवा कुंटला खानदान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का पता गुरूर व तकब्बुर और ख़ानदानी हुक्मरानी है। कलवा कुंटला ख़ानदान हमेशा से क़वायद और उसूलों की पासदारी करता रहा है। कभी भी इस ख़ानदान ने अपने सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल नहीं किया। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी की भी सरकारी कामकाज में मदाखलत पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि तिरुपति रेड्डी किस हैसियत से सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या तिरुपति रेड्डी को कोई दस्तूरी इख्तियारात हासिल है। रेवंत रेड्डी का खानदान सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए सियासी हरीफों के खिलाफ मनमानी बयानात दे रहा है। ఇదే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు, లేనిపోని విషయాలు ఎక్కడెక్కడియో తీసుకొచ్చి మాకు అంటబెడతా ఉన్నారు. అంటే కల్వకుంట్ల కుటుంబం మీద టార్గెట్ తప్ప, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద టార్గెట్ తప్ప ఇంకో ఆలోచన కనబడతలేదు. మా కల్వకుంట్ల కుటుంబం అంటే కట్టుబాట్లతో ఉండేటటువంటి కుటుంబం. ఎప్పుడు కూడా మేము లైన్ దాటలేదు. నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు, ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా మా జిల్లాలో మా ఎమ్మెల్యేలు కాదని నేను మా జిల్లాకు పోలేదు. ఎప్పుడు కూడా ప్రోటోకాల్ వైలేషన్ చేయలేదు. ఇలా ఏం జరుగుతుందండి ఈ రాష్ట్రంలో? నిన్న ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసి వచ్చినాక ముఖ్యమంత్రి గారు బాహాటంగా ప్రకటించారు, ఎస్ మా అన్న తిరుపతి రెడ్డి నా కాన్స్టిట్యున్సీ చూసుకుంటారని. మంచిది, కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్గా ఆయన చూసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. కానీ కలెక్టర్ గారు ఎందుకు ఆయనకు ఎదురెళ్ళి స్వాగతం చెప్పాలి? ఎందుకు అఫీషియల్ మీటింగ్లలో కూర్చోవాలి, అఫీషియల్ రివ్యూలలో కూర్చోవాలి?
మరి ఇది రాజ్యాంగేతర శక్తుల్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు కాదా? అంటే యనుమల కుటుంబం అయితే ఒక న్యాయం ఉంటుంది, కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని మాత్రం మీరు అడ్డగోలు గట్టిపడతాట అనొచ్చా? మేము అట్లా కట్టుదప్ప ఎప్పుడైనా వ్యవహారం చేసినామా? అఫీషియల్గా ఎన్నిక కానటువంటి వ్యక్తి మా కుటుంబంలో ఎవరైనా ఎక్కడన్నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి విషయం మీరు చూసిండ్రా? ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు ఏం జరుగుతుందో. ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు కదా, మొత్తం వాళ్ళ టోటల్ బ్రదర్స్ అందరూ, ఒకరికి బుగ్గ కారు వస్తుంది, ఒకరికి కలెక్టర్ వచ్చి ఎదురుగా స్వాగతం చెప్తాడు. ఇక ఆ లిస్ట్ నేను చదవదలుచుకోలే, అంత పర్సనల్గా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలే, కానీ వాళ్ళ మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడితే కొన్ని వారి అనుంగు పత్రికలు ఉన్నాయండి. ఇది హెడ్లైన్, ఇది ఏం హెడ్లైన్? ఎవరికైనా వనుకొచ్చే హెడ్లైనా? దీనికి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా? దీనికి ఏమైనా మ్యాటర్ ఉందా? ఏంది ఈ హెడ్లైన్ ఏంది? सिरीसैलम एसएलबीसी टनल जाने वाली बीआरएस लीडर्स को पुलिस ने रोक दिया। साबिक वजीर हरीश राव की क़यादत में बीआरएस पार्टी का वफ्द एसएलबीसी टनल जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की तरफ से रोके जाने पर बीआरएस लीडर्स ने धरना दिया। उनका कहना था कि हमें बचाव और राहत कार्य के कामों का जायजा लेने दिया जाए। हरीश राव ने इस मौके पर एक बार फिर कांग्रेस हुकूमत पर वर्कर्स को निकालने में नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया। रेवंत रेड्डी फोन करा 6 लोगों को भेजे बोल के रेवंत रेड्डी से फोन है। रेवंत रेड्डी का फोन आया मालूम है, डीजी इंटेलिजेंस फोन करा। अरे 4-4 मिनट तेलंगाना श्रीसैलम एसएलबीसी टनल में फंसे मजदूरों को अभी तक नहीं निकाला जा सका। 22 फरवरी से 8 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। एनडीआरएस, एसडीआरएफ के अलावा फौज और रेड माइनीज भी बचाव और राहत कार्य में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये इत्तला आई थी कि बचाव टीमें आखिरी पॉइंट पर पहुंच गई हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों के हशर को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। रियासती वज़रा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और जूपल्ली कृष्णा राव मुसलसिल बचाव टीमों के साथ राब्ते में हैं। एसएलबीसी टनल प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाली कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जेपी ग्रुप के बानी जयप्रकाश गौर ने ये इशारा दे दिया है कि टनल में फंसे मजदूरों की लाशें निकालने पर गौर किया जा रहा है। उनका कहना था कि जो भी वाक़या पेश आया है इससे सबक लेने की ज़रूरत है ताकि आगे एहतियात बरती जाए। हाँ, मंत्री से ये बात थी कि बॉडीज को निकालने की प्रयत्न करना है और प्रोजेक्ट को फिर कैसे पूरा करना है, वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। Any lessons to be learned from such an incident, sir? Any lessons to be learned from such an incident? लेसन्स हैं लेकिन नेचर के आगे नतमस्तक। थैंक यू। तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने श्रीसैलम एसएलबीसी टनल में फंसे वर्कर्स को निकालने में हुकूमत को नाकाम करार दिया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि 1 हफ्ते होने को है, अभी तक बचाव और राहत कार्य की टीमें कुछ भी पेशरफ्त नहीं कर पाईं। रियासती हुकूमत वर्कर्स को बाहर निकालने में नाकाम हो चुकी है। हरीश राव ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी टनल के पास बैठकर बीआरएस पर तनकीदें कर रहे हैं। हमें इस मामले पर सियासत करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वर्कर्स जल्द से जल्द बाहिफाजत बाहर आए। वज़ीर आला भी दिल्ली में बैठकर बीआरएस पर गैर ज़रूरी तनकीदें कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि क्या उत्तम कुमार रेड्डी की आंखों में एक्सरे मशीन है जो हेलीकॉप्टर से भी टनल के अंदर के हालात को देख रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी गैर ज़रूरी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, जबकि वर्कर्स को निकालने के लिए अब तक कुछ भी पेशरफ्त नहीं हो पाई है। వెయిట్ చేశాం, కానీ బాధ కలిగే అంశం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఒక్క అడుగు ముందుకు బల్లే. దెర్ ఇస్ నో డైరెక్షన్. దాదాపు 10 ఏజెన్సీలు ఉన్నారు. ఈ ఒక్కొక్కరు వెళ్తున్నారు, ఒకరొక మాట చెప్తున్నారు. మేము మీడియాలో చూసిందో పత్రికల్లో చూసింది చెప్తున్నా. నేను బీహార్ నుంచి ర్యాట్ వాళ్ళు వచ్చారన్నారు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వచ్చిందని చెప్పినారు, లేకపోతే
వేరియస్ టీమ్స్ వచ్చినాయి. నేవీ నుంచి వచ్చిందన్నారు, లేదా కాశ్మీర్ నుంచి ఏదో టీం వచ్చిందన్నారు, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి టీం వచ్చిందన్నారు, మన సింగరేణి నుంచి ఒక టీం వచ్చిందన్నారు. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్? అది ఎవరు ఇవ్వాలి? గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి. అందరి మాటలు విని ఒక స్పష్టంగా ఒక లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇచ్చి దాన్ని వేగవంతంగా చేసి వాళ్ళని బయటకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. అందులో పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోయింది గవర్నమెంట్. బాధ కలిగే అంశం ఏంటంటే మీ ఫెయిల్యూర్ను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. మేము రాజకీయాలు చేయకుండా సంయమనంగా గంభీరంగా వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడాలని బీఆర్ఎస్ సహకరిస్తూ ఉంటే, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు టనల్ దగ్గర కూర్చొని ప్రమాదం జరిగిన సంఘటన దగ్గర నుంచి బీఆర్ఎస్ మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం, ఢిల్లీలో కూర్చొని రేవంత్ రెడ్డి ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగంలో బీఆర్ఎస్ మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. వెంకటరెడ్డి గారు అయితే ఆయన నీళ్లు వాటర్ అంటాడు, ఆయన ఏం మాట్లాడతాడో నేను ఆయన గురించి మాట్లాడి దండగా. సో ఇట్లా ఒక గందరగోళమైన పరిస్థితి ప్రభుత్వంలో నెలకొన్నది. ముఖ్యమంత్రి మాటకు నీటిపారుదల మంత్రి మాటల మధ్య పొంతన లేదు. మీరు బీఆర్ఎస్ని విమర్శించడానికి ఇది సమయమా? అసలు బీఆర్ఎస్ని విమర్శించే నైతిక హక్కు మీకుందా? అంటే తమ తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇతరుల మీద నెపం నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने श्रीसलम एसएलबीसी टनल के पास रियासती वज़रा के रवैये को जोकर के मुमासिल करार दिया। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि टनल को कान लगाकर सुनना भी मजाक बन गया है। वजीर के ओहदे पर रहकर अफराद को गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा था कि अंदर मोबाइल फ़ोन बज रहा है और उन्होंने इसकी आवाज़ सुनी है। इसी को लेकर जगदीश्वर रेड्डी ने तंज किया है। చాలా చిల్లరగా మిగతా రాజకీయ మాటలు మాట్లాడినట్టు చాలా చిల్లర ప్రవర్తన ఆ మంత్రులు కొంతమంది మార్చుకోలేకపోవడం, వాళ్ళ విధానాన్ని మార్చుకోలేకపోవడం, వాళ్ళ బలహీనతల నుంచి బయటపడలేకపోవడం, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సరైన కండిషన్లో వెళ్ళలేకపోవడం, అది మనందరం కూడా కళ్ళారా చూస్తున్నాం, మన వీడియోలలో చూస్తూ ఉన్నాం. ఏముంటుంది అది గోడకు చెవులు పెట్టి వినడం చిల్లరగా, అది సెల్ ఫోన్ పనిచేస్తుందని చెప్పడం, అది వాటర్ నీళ్ళు కలిసినాయని చెప్పడం, ఎంత గలీజ్గా పోతుంది. అసలు ఒక మంత్రి అంటే ఎట్లా ఉండాలి? మంత్రి పదవికే ఒక మచ్చ తెచ్చే విధంగా, జోకర్లు అయ్యే విధంగా వీళ్ళు ప్రవర్తించే విధానం చూస్తే కొంచెం బాధ కలుగుతుంది. तेलंगाना में 20 मार्च को एमएलए कोटे के तहत होने वाले एमएलसी इलेक्शन के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों की भरमार देखी जा रही है। वज़ीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी भी एक नशिस्त के दावेदार हैं। पार्टी की तरफ से माला और मादिगा तबके को भी नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान है। कई सीनियर लीडर्स जग्गा रेड्डी, ई दयाकर, संपत कुमार, श्रीहरि मुदिराज, अंजन कुमार यादव, वी हनुमंतराव, मोहम्मद अली शब्बीर, फिरोज खान के अलावा दूसरे लीडर्स भी एमएलसी टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। अब देखना है कि पार्टी इस सिलसिले में क्या फैसला करती है। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा के 4 डिवीज़न दबीरपुरा, छावनी, कुरमागुड़ा और संतोष नगर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन तरक्याती कामों में सड़कों की दुरुस्तगी के अलावा सीवरेज लाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेन को बिछाना भी शामिल है। इनकी लागत जुमला 3,70,43,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सलमदर बालाजाही, मुजफ्फर हुसैन, सुहेल कादरी, शफ़ात मोहम्मद के अलावा सलाम शाहिद और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर की हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा के इंचार्ज यासर अरफात हैं, जिनकी निगरानी में कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं।
एमएलए साहब के बाजू जाओ, जरा पीछे हट जाइए, जाओ थोड़ा पीछे हटो, भाई जरा चार डिवीजन में रोड्स, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और दीगर चीज़ों का इनाग्रेशन रखा गया है। कबीलपुरा, छावनी, कुरमागुड़ा, संतोष नगर। कबीलपुरे का जो पार्ट याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है उसका, छावनी का जो पार्ट याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका, और संतोष नगर और कुरमागुड़ा जो याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे का पूरा है। ये चारों इनाग्रेशन का लागत हो रही 3,70,43,000 रुपये इसकी लागत है। मेरे साथ में जनाब यासिर अरफात साहब और जनाब सादिक सिराज साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारपोरेटर अलमदार वालिदैन साहब, जनाब शाहिद साहब, कुरमागुड़े के जनाब शफात साहब नुमाइंदा कारपोरेटर और संतोष नगर के जनाब मुजफ्फर साहब कारपोरेटर और दीगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार के अलावा सदर मुतमद्दिन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम मौजूद थे। नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास हिदायत पर और अमीर बेटा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी में याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्याती कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी का इनाग्रेशन आज रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इनाग्रेशन के अंदर न सिर्फ बस्ती के लोग बल्कि जमात के पूरे जिम्मेदार मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जनाब यासिर अरफात साहब का, जनाब सादिक सिराज साहब का और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटरों के साथ साथ तमाम सदर मुतमद्दिन एक्टिव वर्कर और सोशल मीडिया के तमाम जिम्मेदार, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लंगर हाउस के हुदा पार्क में गरकाब हुए शेख करीम और उनके फर्जंद साहिल का पोस्टमार्टम मजलिसी कायदीन समद बिन अब्दाद और फहद बिन अब्दाद की निगरानी में अंजाम दिया गया और लाशें विरसा के हवाले की गईं। मीडिया से बात करते हुए मजलिस के सीनियर लीडर समद बिन अब्दाद ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ हुदा पार्क में झाड़ियों की सफाई के दौरान उप्पुगुड़ा डिवीज़न के साकिनान शेख करीम और उनके 15 साला फर्जंद साहिल गरकाब हो गए थे। फौरी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मुकाम वाक़या पहुँचकर लाशों को निकालने के अमल की निगरानी की थी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर लाशों के पोस्टमार्टम की जल्द अंजामदही के लिए मुतालिका हुकाम से नुमाइंदगी की गई और रात में लाशों का पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया। ज़्यादा 15 बरस की उम्र जिनका नाम साहिल है, उन्होंने इसरार किया कि मैं भी माँ बाप के साथ तालाब का काम जो है जो चल रहा है देखने के लिए, साथ में चलने के लिए इसरार पर उनके शेख करीम मरहूम ने अपने साहबजादे के हमरा तालाब की सफाई के काम कर रहे थे, तो आज अनबैलेंस होकर तालाब में गरकाब हुए और उन दोनों वालिद और बेटे की मौत का सबब बनी। जैसे ही इसकी इत्तला मिली, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मुकामी रुकन असम्बली मोहतरम कौसर मोहिउद्दीन साहब अपनी टीम के हमरा मुकामी कारपोरेटर और मजलिस के तमाम दीगर कारपोरेटर्स और सदर मुतमद्दीन के साथ पहुँचे और बॉडीज़ को
वहाँ से पुलिस को इत्तला कर वहाँ उस्मानिया दवाखाने के मॉर्चरी को जो है मुंतकिल किया और मोहतरम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कहना था कि आज रात में ही पोस्टमार्टम करवा के बॉडी को ओरसा के हवाले किया जाए, क्योंकि पानी में गरकाब होने के सबब जो इंतकाल हो जाते हैं वो बॉडी फूल जाती, लिहाजा उनके वर्षा को जो है इसरार था मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी से कि रात ही जो है बॉडी को दे और सुबह के अवलीन साथ में तदफीन अमल में आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौसर मोहिउद्दीन साहब RMO और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सफ़ा बैतुल-माल की जानिब से रमज़ान राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत महबूब फंक्शन हॉल वाक़े मुग़ल नाला कारवान में एक सादा तक़रीब मुनक़्क़िद करते हुए गरीबों और मुस्तहिक़ीन में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। फ़नशीन सफ़ा बैतुल-माल मौलाना ग़ियास अहमद रशादी के मुताबिक गरीब ख़ानदानों का सर्वे करते हुए उन्हें पहले ही से टोकन तकसीम किया जाता है और रमज़ान के आगाज़ से क़ब्ल उन्हें राशन पैक हवाले किए जाते हैं। जारिया साल रमज़ान में 14 से 15 हज़ार राशन पैक्स तकसीम का निशाना मुक़र्रर किया गया है। मदरसा इक़रा तालीमुल कुरान और कोर्सेज सेंटर का सालाना जलसा मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना मुफ्ती अहमद मोहिउद्दीन ने की। मज़कूरा मदरसा मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के तहत चलाया जाता है। इस जलसे की निगरानी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर तौलियत कमेटी ने की। इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन और मेहमान एजाज़ी के तौर पर ज़फ़र खान कॉरपोरेटर खलील रहमान डायरेक्टर न्यू मॉडल हाई स्कूल ने शिरकत को यकीनी बनाया। तलबा और तालिबात ने तालीमी मुज़ाहिरा पेश किया। इस मदरसे के तहत एक जानिब जहाँ दीनियात और कुरान पढ़ाने का नज़्म है, वहीं दूसरी जानिब लेडीज़ टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग की भी तरबियत दी जाती है। इस मौके पर बैतुल-माल की जानिब से 2 मुस्तहक़ लड़कियों को मशीनें दी गईं ताकि वह खुद रोज़गार बन सकें। इस मौके पर मोतमद कमेटी क़ाज़ी सैयद शाकिर, रुकन कमेटी मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अफसर के अलावा मुसल्लियान की कसीर तादाद मौजूद थी। तहरीर बेगम, आलिया फातिमा, सफा बरवा, सफा बरवा, नेहा बेगम, मेहरा बानो, सानिया बेगम, समरीन बेगम, उमरा बेगम, मुमताज बेगम, शाकिरा बेगम, उम्मे समिया, मुश्किल को बड़ों के सामने टांग पे टांग डाल के बैठना नहीं चाहिए और जब तक बड़े न बैठे अपन नहीं बैठना चाहिए और ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जो दूसरे आके आपको उस जगह से उठाएं। तो मैं ये मुख्तसर सी बात कह रहा हूँ और इमाम हमारे मेरे साहब से ख्वाहिश करूँगा कि मस्जिद के 1-2 काम हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद के तहत चलाए जाने वाला कंप्यूटर सेंटर इस वक्त बिल्कुल सो गया है।
हालांकि एमएलए साहब बताए कि आप टाइम निकाल के आओ चेयरमैन के पास जाएंगे। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने IS सदन चौराहे पर वाक़े F1 स्नूकर पार्लर पर धावा किया। इस धावे के दौरान तकरीबन 24 मेंबर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया क्योंकि ये रात देर गए स्नूकर क्लब में स्नूकर खेलते पकड़े गए। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स जोन ने मज़कूरा अफराद को IS सदन पुलिस के हवाले किया ताकि मज़ीद कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली खानगी बसों के खिलाफ RTA हुकाम ने क्रैकडाउन किया। टोली चौकी के पास टैक्स अदा किए बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच की गई। RTA हुकाम ने इंतबाह दिया कि अगर टैक्स अदा नहीं किया गया तो गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। टीचर्स और ग्रेजुएट MLC के लिए बैलेट के जरिए पुरम रायदही बिल तरतीब 82 और 65% रायदही रिकॉर्ड की गई। शेर हैदराबाद मुल्क भर में तेज रफ्तार तरक्की करने वाला शहर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने HCL टेक के RC कैंपस का किया इफ्तिताह, तकरीब से किया खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कलवा कुंटला खानदान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। BRS MLC के कविता ने लगाया इल्जाम। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। मरकजी वजीर G किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में दिया बयान। मजलिसी अराकीन असेंबली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए इक़दामात में है मसरूफ़। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी उर्दू न्यूज़। इलाहाबादी तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों में हैथवे डिजिटल नेटवर्क और प्रिज्म डिजिटल नेटवर्क में भी रूबी चैनल और रूबी न्यूज़ का मुशाहिदा किया जा सकता है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rubynews.in पर विज़िट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब और फेसबुक पर भी रूबी न्यूज़ का मुशाहिदा किया जा सकता है। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।